नमस्कार दोस्तों, RKU मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं डेढ़ फुटिया के विषय में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। डेढ़ फुटिया, कच्चा कलुआ या फिर भूतनी साधना या फिर यक्षिणी साधना या फिर प्रेतनी साधना या फिर प्रेत साधना, यह मित्रों उग्र साधनाएँ होती हैं और इनमें बिना कवच कीलन के नहीं उतरा जाता है। और सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में मित्रों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों विश्वास मानिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है कि किसी भी सबसे पहले यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं और यदि आप इन चीज़ों को ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यदि करने की चाहत ही है तो कोई दिक्कत नहीं मित्रों, लेकिन सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप कीजिए। और बड़ी साधनाओं में या फिर ऐसी साधनाओं में बिना गुरु मंत्र के या फिर बिना गुरु के नहीं उतरा जाता है। कुछ लोग भोले वाले हैं, भटके हैं कई मंत्रों से। मेरे पास में एक बार रात में 12 बजे आया था कि उसने 2 साधनाएँ अधूरी कर रखी थी और वो चीज़ उसको परेशान कर रही थी। रात में मेरे पास में 12 बजे उसका मैसेज आया कि मैं कॉल कर सकता हूँ या फिर कॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने उससे हाँ कह दिया कि कॉल कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो उसने 2 साधना अधूरी कर रखी थी, एक तो भूतनी साधना और एक अप्सरा साधना, और दोनों ही साधना उसने अधूरी कर रखी थी। और वो दोनों ही चीज़ें उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि नए साधक कर तो बैठते हैं, उसके पास में धन वगैरह की तो कोई कमी नहीं थी। वो बता रहा था कि धन वगैरह की तो मेरे पास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो सेक्स का भोगी था, तो उसको सेक्स की ज़्यादा तमन्ना थी। तो इसलिए उसकी पत्नी से उसका अनबन रहती थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसको संपूर्ण समर्पित नहीं थी। क्योंकि स्त्रियां तो होती हैं, क्योंकि जो पुरुष के अंदर कामनाएं होती हैं वो स्त्री के अंदर नहीं होती हैं। और कभी कभी स्त्री देखने में आती है कि स्त्री के अंदर ज़्यादा चीज़ें ये देखी गई है, काम वासना ज़्यादा देखी गई है। लेकिन मित्रों, मैं यही कहूँगा कि उग्र साधनाओं के विषय में या फिर ऐसी साधनाओं के विषय में ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मेरे जो अब तक व्यक्तिगत अनुभव में आया है कि डेढ़ फुटिया साधना या फिर कच्चा कलुआ साधना या फिर भूतनी साधना या फिर यक्षिणी साधना, यह अपने आप में साधना है। क्योंकि यक्षिणी साधना मेरे पिताजी ने भी की थी और मैंने अपनी आँखों से उसका वो देखा है, क्योंकि वो सफल नहीं हुई थी मेरी साधना मेरे पिताजी की, और उन्होंने पत्नी रूप में की थी। और जब वो साधना उन्होंने देखा था की थी, तो उनको 1-1.5 महीने करने के बाद में उनको यह आभास हो गया था कि यह 1-1.5 साल से पहले यह साधना संपूर्ण नहीं होगी और 1-1.5 साल से पहले मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो उन्होंने उस साधना को बंद कर दिया था। तो उसमें गलती ये हुई थी मित्रों, उसने मेरे भाई को बड़े भाई को मेरे परेशान किया था उस शक्ति ने एक ही झटका। क्योंकि मेरे बस तो खैर हम इसलिए गए थे हमारे पिताजी, क्योंकि उन्होंने वो पहले महादेव जी को पूजते थे, तो महादेव जी ने उनको, ईश्वर ने बचा लिया हमारे पूरे परिवार को। लेकिन उसने जो यक्षिणी ने अपना जो रूप दिखाया था, क्योंकि उसमें एक वो होता है मित्रों कि कभी भी यदि हम साधना, कभी भी ऐसी कोई साधनाएं करें और यदि साधना बंद कर देते हैं हम, तो सामग्री को तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए हमको। लेकिन कुछ लोग जानते नहीं हैं तो रख लेते हैं, सोचते हैं कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, समझ में नहीं आता, उनको साधनाओं का पूरा ज्ञान तो है नहीं। तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि ऐसी सामग्रियों को विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी साधनाओं में सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है साधक को। और कभी कभी साधक के साथ में ऐसा होता है कि साधक फंस भी जाता है। और मित्रों, ऐसा फंस जाता है साधक कि सुखार सा निकलता नहीं और फिर इधर उधर भटकता रहता है, तो केवल अपने पैसे की बर्बादी करता है। क्योंकि हम जैसे लोग जो इस YouTube चैनल को आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, हम 100 लोगों में से आपको 2-4 सही लोग ही जो होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं और जो सच्चा ज्ञान रखते हैं और जो साधक का मार्गदर्शन करते हैं, जो सही मार्गदर्शन करते हैं, तो बहुत कम मिलते हैं मित्रों। अच्छे लोग इस दुनिया में और अच्छे साधक बहुत कम मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन ज़माने में ठगियाँ बहुत बैठी हैं और आप लोगों को ज्ञान है नहीं। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि उग्र साधना के में ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है और महाशक्तियों को साधें। और यदि आप जितनी ज़्यादा पाना कोई बुरी बात नहीं है, धन पाना कोई बुरी बात नहीं, और जितना ज़्यादा आपकी तमन्ना कोई बुरी बात नहीं, ज़्यादा धन होना चाहिए व्यक्ति के पास में, क्योंकि ज़रूरत है व्यक्ति की। आज की धन बहुत मुख्य मूल आवश्यकता है और सदा से रही है। धन कोई बुरी चीज़ नहीं है। धन एक बहुत इस ज़माने में बहुत ज़रूरी चीज़ है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, साधु का भी काम नहीं चलता है, तो गृहस्थ का काम कैसे चल जाएगा। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि धन आवश्यक है जीवन के लिए और बहुत आवश्यक है, और लेकिन देव कृपा भी होनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा मित्रों कि महाशक्तियों को साथ दीजिए। देखो, डरो मत,
भय मत खाओ। सबसे पहले तो प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में ना पड़े। किसी भी साधना को किसी भी साधना में करें तो प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में ना पड़ें। और रही बात अनुभव की, तो अनुभव के विषय में मित्रों मैं आज आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ और ये इसको सच मानना और करके देखना। यदि कोई करके देखना चाहता है तो हम जितना ज़्यादा जाप करते हैं या फिर जितना ज़्यादा हम जितनी ज़्यादा संख्या में हम जाप करते हैं, हमको अनुभव उतनी जल्दी होते हैं। और ज़्यादा जाप मंत्र तभी कर सकता है आदमी, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मेरे पास में कई बार कमेंट आए हैं कि हमने 5-5 लाख जप कर लिया है लेकिन हमको शक्ति अनुभव नहीं दे रही है। और मित्रों में समझ में ये नहीं आता है कि ये लोग कैसे साधना करते हैं। समझ में नहीं आता है कि 5-5 लाख जपने मंत्र जपने पर भी शक्ति 5 बार प्रत्यक्ष हो जाएगी 5 लाख मंत्र जपने पर, लेकिन उनके सामने एक बार शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आई। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, तभी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है। और मित्रों मेरा यही अनुभव है कि उग्र साधनाओं में ना पड़ें और सौम्य साधना करें और महाशक्तियों की साधना करें। 10 महाविद्याओं में कई ऐसी साधना हैं। माता बगलामुखी की साधना है जो अपने आप में बहुत शत्रुओं के लिए बहुत तीव्र साधना है, बहुत तीव्र प्रयोग है और शत्रुओं से बहुत विशेष रक्षा करती है व्यक्तियों की। और धन के लिए आप माता लक्ष्मी कमला देवी की कमला साधना कर सकते हैं, कमला देवी साधना कर सकते हैं, 10 महाविद्याओं में भी आती है। और भी कुछ अधिक सफलता पाना चाहते हैं तो माँ त्रिपुर सुंदरी है। और यदि आप और साधनाएँ, महादेव साधना तो एक ऐसी साधना है मित्रों मेरे जो व्यक्तिगत अपने अनुभव में जो आया है कि शिव जी तो एक हर चीज़ का ज्ञान रखते हैं, तंत्र का भी ज्ञान रखते हैं, मंत्र का भी ज्ञान रखते हैं, योग का भी ज्ञान रखते हैं, हठ योग का भी ज्ञान रखते हैं, क्योंकि शिव जी की ही ये सारी बनाई हुई संरचना है यह संसार, और उनसे ही यह सारी विधि विधान निकले हैं। चाहे हठ योग हो, चाहे पातंजलि या फिर अष्ट सिद्धि हो, या फिर मंत्र विज्ञान हो, या फिर तंत्र विज्ञान हो, या फिर यंत्र विज्ञान हो, ये अपने आप में शिव जी तो अपने आप में पूर्ण हैं। और मित्रों मैं यही कहूँगा कि आगे मैं आपको शिव साधना के विषय में बहुत ज्ञान देता रहूँगा, क्योंकि मेरा इस समय शिव साधना पर ही फोकस है सारा, और शिव साधना पर ही मेरा सारा ध्यान केंद्रित है। तो शिव जी की साधना कभी खाली भी नहीं जाती और किसी भी महाशक्ति की साधना कभी खाली नहीं जा सकती है। और प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में ना पड़ें, हमेशा अपनी समस्याओं को देखें। प्रत्यक्षीकरण से कुछ नहीं होता है, मूलतः आदमी की जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं सुलझ जाएं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है, चाहे फिर वो कैसे भी सुलझे आदमी की। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि आप जितनी भी साधनाएं करना चाहते हैं, महाशक्तियों की साधनाएं कीजिए और महाशक्तियों की साधनाएं कीजिए, और महादेव की साधनाएं मैं आपको देता रहूँगा। और आगे यह कई साधनाएँ हैं मेरे पास में इस समय जो अपने आप में बहुत तीव्र रखती हैं, तीव्र प्रयोग रहे हैं ये, लेकिन मैं आपको आगे देता रहूँगा। अभी समय की मेरे पास में कमी है तो मैं दे नहीं पा रहा हूँ आपको मित्रों, क्योंकि मेरे ऊपर इस समय मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ इस समय, क्योंकि काफ़ी दबाव में हूँ, क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा हैं और समय व्यक्ति के पास में वही गिना चुना होता है, क्योंकि काफ़ी समय तो हमारा साधना वगैरह में निकल जाता है, बचता बहुत कम समय है। तो उस समय हम काफ़ी बिजी हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि आपका वीडियो बहुत देर में आता है। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही है भाई, समय की कम है। और मैं यही कहूँगा कि शिव साधना अपने आप में परिपूर्ण साधना है और उग्र साधनाओं से बचें। धन्यवाद मित्रों।